ये रिश्ते नाते सगे संबंधी ऐसे खोजते रहेंगे सारी जिंदगी भर। रिश्ते नातों सगे संबंधियों का जो अटैचमेंट है, जकड़ पकड़ और मोह पास है, इसमें आप लोग ऐसे ही फंसे रहेंगे। इससे ऊपर उठना है प्लीज। तो सदगुरु के सामने यही अरदास करनी, यही बेनती करनी, प्रार्थना करनी है, ये सदगुरु तेरा दामन मेरे से कभी ना छूटे, चाहे संसार के लोग मेरा दामन छोड़ दें। श्री चरणों से गुरुदेव तार मेरी टूटे ना, चाहे रूठे कुल संसार तार मेरी टूटे ना। तो सबने अपने अपने हाथ भी खोलने हैं और अपना अपना जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरुदेव प्रीतम नाथ जी महाराज जो बोले तिस बलिहार। सर्व संत समाज की आओ शासन। श्री चरणों से गुरुदेव तार मेरी टूटे ना, चाहे रूठे कुल संसार तार मेरी टूटे ना। सदगुरु किसी से मेरा अगर संबंध विच्छेद हो गया तो मुझे उसकी कों से गुरुदेव तार मेरी टूटे ना, चाहे रूठे कुल संसार, चाहे रूठे रिश्तेदार तार मेरी टूटे ना। श्री चरणों से गुरुदेव तार मेरी टूटे ना। आओ सब मिलकर बोलना है। श्री चरणों से गुरुदेव तार मेरी
मीत बनाया, तुझको अपना मीत बनाया। मीत कहते हैं दोस्त को, जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। पंजाबी में उसको कहते हैं मीत, जिसको हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो सबसे ज्यादा हमने अपने जीवन में अपने सदगुरु को चाहना है, परमेश्वर को चाहना है, और सदगुरु भगवान के साथ ही हमने सबसे ज्यादा प्रीति करनी है। इसलिए तुझको अपना मीत बनाया, तुझको अपना मीत बनाया, तुझको अपना मीत बनाया, तुझको अपना मीत बनाया। ओ मन मंदिर में तुझे बसाया, मन मंदिर में तुझे बसाया, तुझको अपना मीत बनाया, तुझको अपना मंदिर में तुझे बसाया, मन मंदिर में मेरे दिल में रहो दिलदार, 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 तार मेरी टूटे ना। साम्राज्य को देखते हैं, कायनात को देखते हैं, साकार को भी देखते हैं और निराकार को भी देखते हैं। इन आंखों के माध्यम से मन अपने संसार के रूप को देखता है और आत्मा अपने निराकार के रूप को देखता है। तो जब आपको संसार दिखता है तो समझो ये आपका मन है, सीधा सीधा समझ लेना। जब आपको रिश्ते नातों की तरफ अटैचमेंट होती है, आप भागते हैं उनकी तरफ, तो ये समझो आप अपने मन की माया के चक्कर में फंस गए हैं। और जब आप सतगुरु के आदेश और उपदेश की पालना करते हैं और निराकार ब्रह्म की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, खासकर सामूहिक प्रार्थना करते हैं, सत्संग में आते हैं, ये सामूहिक प्रार्थना होती है। एक हम अकेले होकर मांगते हैं परमेश्वर से, एक सारे इकट्ठे होकर मांगते हैं, फिर परमेश्वर थोड़ा जल्दी रिश्ता है। जैसे जब कोई काम नहीं करता, हमारा कोई ऑफिसर है, कोई भी ऑफिसर है, कोई चाहे राजनेता है, चाहे कोई मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, कोई भी जो शासन प्रशासन करते हैं, तो जब वो काम नहीं करते तो फिर क्या करते हैं लोग, सारे इकट्ठे होकर वहाँ पर अपनी बात को मनवाने के लिए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हमारी जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती तो फिर हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को हुक्म तो दे नहीं सकते, सदगुरु को हुक्म तो दे नहीं सकते, फिर क्या करते हैं, हम सारे इकट्ठे होकर परमेश्वर की चर्चा करते हैं, महिमा करते हैं, गुणगान करते हैं, यशोगान करते हैं, परमेश्वर की लीला का बखान करते हैं, परमेश्वर के गुणों का बखान करते हैं, रहमो करम मानते हैं। तो फिर जब सदगुरु हमारे पर मेहरबान होता है तो हमारे पर क्या होता है, रहमो करम होता है, सदगुरु का रहमो करम होता है। तो इसलिए नैन जो है, जो सबसे लास्ट की जो इंद्रिय है,
जब तक आंखें नहीं बिगड़ेंगी तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जब आंखें बिगड़ गई तो मन बिगड़ जाएगा, मन बिगड़ गया तो फिर तो सारा कुछ तामझाम लगेगी। इसलिए आंखों का दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आंखों से संसार भी दिखता है, निराकार भी दिखता है। संसार को देखने को निराकार की तरफ पीठ हो जाएगी, फिर आप संसार में फंसे रहोगे। और अगर संसार की तरफ से दृष्टि हटाकर निराकार की तरफ लगा ली तो फिर संसार की तरफ पीठ हो जाएगी, निराकार की तरफ आपकी दृष्टि हो जाएगी, मुख हो जाएगा, फिर आप निराकार में पहुंचे, संसार में नहीं फंसेंगे। तो इसलिए जो अपने क्या नाम है, समझने की जो बातें हैं, समझने की बातें, एक बहुत ही उच्च कोटि के संत महाराज हुए हैं, बाबा फरीद हुए हैं। जैसे मैंने गुरु रविदास जी महाराज की, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की वाणी का, उनके जीवन के चरित्र का मैंने आपको उदाहरण दिया, ऐसे ही कि बाबा फरीद हुए, बहुत उच्च कोटि के बड़े इल्म के माहिर हुए हैं, निर्गुण भक्ति करने वाले हो, और अपने परमेश्वर के प्रति, अपने सदगुरु के प्रति भक्ति देखो। तो ऐसा होता है जब जप करके, तप करके, संयम करके, साधना करके बाबा फरीद का सारा शरीर जर्जर होगा। देखो भाई, ध्यान से सुन लो सभी लोग, चाहे आप चोलाधारी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, वैरागी हो, त्यागी हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, किसी भी आश्रम में रहने वाले हो, तप तो करना ही पड़ेगा। तप के बिना ओज नहीं आएगा, वाणी में ओज नहीं आएगा, नैनों में तेज नहीं आएगा, मुखमंडल में आभा नहीं आएगी, जब तक तप नहीं करोगे। और नहीं, ये घास फूस तो दुनिया खा ही रही है, ये तो अभी तक खाते रहा ये चीज। मेरी बात आप शायद समझ रहे होंगे, अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ना समझ में तो दोबारा से बोल दूँ। तो बाबा फरीद ने जब जब तप करके, ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आपकी जो ये भूमि है, ये जो भारत की धरा है, इसके ऊपर हमारे ऋषि मुनि की पैगंबर वाले अवतार कितने कितने उच्च कोटि के आए, चाहे किसी भी धर्म में आए हैं, किसी भी जाति में। आप इन चीज़ों से क्या मतलब है, इसे कोई सरोकार नहीं रखना। और अगर आप इन बातों से सरोकार रखते होंगे, संतों की जातियाँ देख रहे होंगे, धर्म देख रहे होंगे, वर्ण देख रहे होंगे, संप्रदाय देख रहे होंगे, वेशभूषाएं देख रहे होंगे, खान पान दे रहे होंगे, मैं आपको अच्छे तरीके से नोट कर लेना ये बात, तो वास्तव में तो क्या, सपने में भी आप मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी नहीं हो सकेंगे। इसलिए इन सब संसारिक अटकलों से निजात पाने के लिए हमने अपने जो संतों की, जो समय का हाकम, जो समकालीन गुरु है, उसकी बात को जरूर मानना होगा, उनकी बात को सच सच करके मानना होगा, उनकी हर एक बात को भूल चलना होगा, तभी जाकर हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो बाबा फरीद ने जब वो बिल्कुल हताश हो गए, शरीर जो क्षीण हो गया, कमजोर हो गया, तो एक दिन क्या हुआ, एक कौवा आकर उनके शरीर के ऊपर बैठ जाता है, तो उनको वो नोचना शुरू कर देता है, उनके मांस को नोचना शुरू कर देता है। तो जब वो नोचता नोचता आंखों की तरफ आता है, तो बाबा फरीद कहते हैं कि ये कौवे मेरे सारे शरीर को चाहे तुम नोच नोच के खा ले, कागा करंट डंडो लिया, चू चू खायो मांस, दो नयन मेरे ना खायो, मुझे पिया मिलन की आस। ए बच्चों, उधर बैठो आराम से। तो बाबा फरीद ने कहा कि हे कौवे, मेरे सारे शरीर को तो बेशक नोच नोच के खा ले, अपने गुरु की शरण में मैं हूँ, मैंने सब कुछ बलिदान करना है गुरु को, और देखना है गुरु मेरा कहाँ तक मेहरबान होता है, कहाँ तक मेरी परीक्षाएं लेता है। तो अगर आपकी ऐसी सी परीक्षा हो जाए, मेरे ख्याल में कुछ तो पहले भाग ही गए अपने, उनको जिसकी तमन्ना है पूरी यहाँ से भाग गए। मेरे ख्याल में कोई आप में ऐसा ना बैठा हो कि जो उनका स्वार्थी आदमी बैठा हो। ये बहुत बड़ी ऊंची चढ़ाई है, इसमें बहुत दम चाहिए इंसान को चलने के लिए। ऐसा नहीं है आज संसार की तरफ एक आध निराकार की तरफ, संसार की तरफ से निराकार ऊपर हो जाएगा, निराकार की तरफ से संसार ऊपर हो जाएगा। यही दो जगह है, यही दो जगह है, ना संसार के बने ना निराकार के बने, ना अपने आप के बने। तो लास्ट में जाके फिर क्या होगा, क्या होगा फिर क्या होगा, फिर वो होगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा, फिर वो हो जाएगा। इसलिए बाबा फरीद ने कहा कि हे कौवे, तुम मेरे दो नैन मत खाना, मुझे इनसे अपने परमात्मा का दर्शन होता है, अपने गुरु का दर्शन होता है, तो चाहे मेरा सारा शरीर नोच नोच के खा ले। और अब तो ऐसा होता है आजकल, तो देख ही रहे, अब थोड़ी सेवा नहीं करने, सेवा करेगा सर कुप्पा फूल के हो जाते हैं, यही ना फट जाएगा, हमें मुश्किल हो जाती है ये बात सोचते। तो कभी भी ज्ञान का अहंकार नहीं करना, ये ज्ञान अहंकार का कारण बनता है। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी देखकर हमने अहंकार का कारण बनते हो। और
जीवन का पतन हो जाता है, जीवन वहीं चला जाता है जहाँ से जीवन यात्रा शुरू की। इसलिए सचेत रहना है। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान है बहुत श्रेष्ठ, बहुत पवित्र और पावन चीज़ें हैं। जैसे हमने ऐसा सुना है, हमारे गुरुदेव बताया करते थे कि जो शेरनी का दूध होता है उसको सोने के पात्र में रखा जाता है, इसमें फ्रिज में नहीं रखा जाता उसको। ऐसे ये जो ज्ञान है इसके लिए पात्र भाव होना चाहिए, पात्र ही नहीं सुपात्र होना चाहिए, तब जाकर ये ज्ञान तुम्हारे ऊपर ठहरेगा। अगर जैसे नहीं है, दिमाग आए सुन के चले गए, कपड़े झाड़ कर ही नहीं चले गए, फिर बाहर जाके मैं कौन और तू कौन, ऐसी अगर स्थिति रही तो फिर ये बहुत जन्मों तक ये काल की माया की छाया छोड़े। इसलिए नयनों से जो परमेश्वर का दर्शन है, जैसे हम इस परमेश्वर को देख रहे हैं, साकार को भी देख रहे हैं, निराकार को भी देख रहे हैं, क्योंकि सदगुरु भगवान ने आपको ज्ञान दृष्टि दी है, प्रत्यक्ष दृष्टि दी है, ब्रह्म दृष्टि दी है, ये प्रज्ञा चक्षु आपका खुला है, ये जो दिव्य चक्षु आपको दिया है, ये जो ज्ञान नेत्र आपको दिया है, तो सदगुरु का हमने हमेशा निर्माण रहना है। तो अगली पंक्तियाँ सात्संग भी हमें ये संदेश देती हैं। फिर वो फिर वो क्या श्री चरणों से
तेरा वो मेरा है, जो मेरा वो तेरा है। तू सच्चा रिश्तेदार, तू सच्चा रिश्तेदार, तू सच्चा रिश्तेदार, सच्चा रिश्तेदार। शब्द फिर वही है क्या? श्री चरणों से गुरुदेव पार मेरी चरणों से गुरुदेव पार मेरी टूटे ना जी टूटे ना चरणों से गुरुदेव पार मेरी टूटे ना चरणों से गुरुदेव पार मेरी टूटे ध्यान भी मिल गया, ध्यान करने की युक्ति भी सदगुरु ने हमें बता दी और सारा रहस्य खोल कर बता दिया। तो हमने क्या करना है? अब सदगुरु के प्रति मन से, वचन से, कर्म से पूरा समर्पित हो जाना है। चाहे संसार के लोग कुछ भी कहें, रिश्ते नाते कुछ भी कहें, ये संसार के लोग ना कभी किसी के हुए और ना कभी किसी के होंगे, और संतों के तो कभी हो ही नहीं सकते। संतों में और संसार में ही फर्क होता है। संसार अपने जैसा बनाना चाहता है और संत अपने जैसा बनाना चाहते हैं, और यही बस एक क्या किस्म का कहते हैं, यही एक द्वंद है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसा बनना है। गुरु की बात को मानना है, अपने सदगुरु की बात को मानना है, संसार की बात को मानना है। सो अब प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है सदगुरु के चरणों में। ये सदगुरु तू खंडों ब्रह्मंडों का मालिक है, तो मालिक कुल है, अनेकों नियामतों का मालिक है। सदगुरु जो मेरे लिए तू अच्छा समझे वो मुझे देना, और सदगुरु जो मेरे लिए तू अच्छा ना समझे वो मुझे कभी भी ना देना, क्योंकि तू सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा न्याय करने वाला है। जो मेरे लिए अच्छा है वो मुझे दे, जो मेरे लिए अच्छा नहीं है वो मेरे से वापस ले ले, वो मुझे कभी ना दे। जिसके साथ बैठकर मेरे जीवन का कल्याण होता है, सदगुरु मुझे ऐसी जगह भेज, और जहां पर मेरा कल्याण नहीं होता वहां से मेरे को बचाना है। ये सदगुरु मुझे ऐसी है जो ज्ञान दृष्टि आपने दी है, मैं तेरी लीला का बखान करता रहूं, इस मुख से बखान करता रहूं, और मेरा जीवन जो भी है वो तेरे चरणों में लग जाए, तो इससे ज्यादा मेरा कोई बड़ा सौभाग्य नहीं होगा। इसलिए अब सबके लिए प्रार्थना करनी है, प्रार्थना, प्रेयर, अरदास, बेनती, क्योंकि आप मेरे लिए प्रार्थना करो, आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, मेरी गलतियां बख्श दी जाएंगी। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, आपकी गलतियां बख्श दी, आपकी विसंगतियां बख्श दी जाएंगी, आपकी जो कुम्मति है वो सुम्मति हो जाएगी। क्योंकि जो जीव है चाहे किसी भी स्थिति में रहते हैं, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुनाह जरूर करता रहता है। तो अपने और अपने सभी के गुनाहों को बख्शवाने के लिए, अपनी विसंगतियों को दूर करने के लिए, अपने जो भूलों को बख्शवाने के लिए, और हमारे निराकरी जागृति में जिसका आप बैनर पढ़ रहे हो साथ संगत जी, इसमें यही बताया जाता है कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। एक ही परमेश्वर को जानना है, फिर मानना है। इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके अपने अपने जीवन को धन्य करना है। अब सदगुरु के चरणों में बेनती करनी है, प्रेयर करनी है, और आर्त भाव से करनी है। कोई वो नहीं करनी, दिखावट नहीं करनी है, तो ज़्यादा ताम झाम जोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर सब जगह है, जहाँ पर भी मुझे इसकी जरूरत है वो वहीं पर खड़ा होकर इसके आगे अरदास करता हूँ, इसकी इबादत करता हूँ। अब माननी या नहीं माननी इसकी मर्जी है, लेकिन हमने अपने सदगुरु के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर विश्वास होना चाहिए। हम नहीं जानते परमात्मा क्या होता है, बस सदगुरु है जो कुछ भी है।
सदगुरु का जहाँ पर भी हमने ध्यान करना है तो जब भी करना है तो करना ही है, और जो समय हमारा सदगुरु के शरण में बीत जाए वही सबसे अच्छा है। इसलिए सदगुरु के शरण में बेनती करनी है कि प्रभु ये जो तेरी बागबाड़ी है, ये जो तेरा परिवार है, हम मेरी यही इच्छा है कि ये सुख से रहे, शांति से रहे, चैन से रहे। मैं आपके लिए प्रेयर करूं, लेकिन आपने भी वो अपना कर्म करना है जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है। मन से, वचन से, कर्म से समर्पित रहना है, भटकना नहीं है। अगर भटक गए तो संसार का कोई भी चौखट ऐसी नहीं है जहाँ पर आपको बख्श दिया जाएगा, ये बता दें बात आपको। और हमारा तो श्रीमण यही कहता है कि मैं भूलनहार हूँ और तू बख्शनहार। इतने ज़्यादा तुम अभी समझदार नहीं हुए, इतने ज़्यादा हम लोग अभी ज्ञानवान नहीं हुए कि हम अपने ही बातों को मनवाने के लिए लोगों से शुरू कर दें। नहीं, सदगुरु की बात को हमने मानना है, सदगुरु हमारी बात को माने। इसलिए आगे से जीवन में ये बात अच्छी तरीके से नोट करेंगे सबने। सत्संग में आना है, सत्संग आना कभी भूल न जाना। तो लास्ट की पंक्तियां में यही संदेश देती हैं।
प्यार से बोलो ऊंचे स्वर में बोलो, मिलकर बोलो सभी शाबाश। तू ही मेरा प्यार हो, साथ संगत नाल प्यार करो, सेवा तेरा सिंगार करो, साथ संगत नाल प्यार करो, सेवा तेरा सिंगार। तू ही मेरा संगत जी प्यार से बोलना जी। जो बोले तिस बलिहार, पर पूजनीय सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की। जो बोले तिस बलिहार, पर पूजनीय सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की। जो बोले तिस बलिहार, परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की। जो बोले तिस बलिहार, परम पूजनीय सतगुरुदेव प्रीतम नाथ जी महाराज की। जो बोले तिस बलिहार, सर्व संत समाज की। सासंग जी प्यार से बोलना जी, सासंग जी प्यार से बोलना जी, सासंग जी प्यार।